राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आपकी राजस्थान शिक्षक भर्ती है उसके एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, इस वीडियो में हम कंप्लीट है जो कि जानने वाले हैं। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको एसएसओ आईडी के जरिए आपको फॉर्म जो कि फिलअप करना है। तो आपके पास में एसएसओ आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है तो अपनी एसएसओ आईडी आपको बना लेनी है। चलिए आप फॉर्म फिलअप करके आपको बताते हैं, एक एक स्टेप आपको कंप्लीट देखना है जिसके जरिए आप समझेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप होता है। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और यहाँ पे SSO-rajasthan.government.in ये है जो कि आपको सर्च कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और इसको है जो कि कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। तो इतना प्रोसेस आप लोग कर लोगे। इसको लॉगिन जब आप लोग यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेते हो तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का। यहाँ पे देखेंगे ऊपर ऊपर आपको REC लिख के सर्च कर लेना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको चले जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको इस तरह से आएगा। अगर आप लोगों ने OTR eKYC नहीं किया तो आपको OTR eKYC भी करनी पड़ेगी। अगर कर रखी है तो इस तरह का आपके पास में ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो चलिए देखिए, हमारे यहाँ पे OTR eKYC नहीं हो रखी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले OTR eKYC करेंगे। क्या करने वाले हैं, OTR की क्या करेंगे, eKYC है जो कि आप लोगों को करनी होगी, जिसमें आप लोगों को अपने जैसे कि एक तो सिग्नेचर है वो अपलोड करने हैं हिंदी में और इंग्लिश में। तो सभी विद्यार्थी अपनी OTR eKYC करेंगे। यहाँ पे देखिए, OTR eKYC करने के लिए आप इस तरह से आ जाएंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पे आपको सेलेक्ट eKYC फॉर्म पे जाना है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर दें, अगर अदरवाइज नो कर दें। हम यहाँ पे नो करेंगे और आगे है जो कि इसमें डालेंगे आधार नंबर वगैरह। तो आपके जो भी डिटेल्स हैं, कैंडिडेट नेम, जेंडर, वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे जो भी आपके पास जन आधार है तो वो डाल के और वेरीफाई कर दें। तो यहाँ पे अपने आधार नंबर डालें और आगे इसको वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिंपली जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आ जाने वाली हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको करना होगा ये सारा प्रोसेस। तो सेम प्रोसेस आप लोग फॉलो करें। आपके आधार पे OTP जाएगा, आपको OTP है जो कि यहाँ पे डालना होगा और आपका जो OTR eKYC का प्रोसेस है जो कि आगे नेक्स्ट होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, OTR eKYC मेन चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड होते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोन से अपलोड नहीं होंगे। ये OTR eKYC का प्रोसेस आपको कंप्यूटर से ही करना होगा। और फॉर्म आप फ़ोन से भर सकते हैं, लेकिन ये OTR eKYC का प्रोसेस में जो सिग्नेचर होते हैं वो फ़ोन से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने पहले ही बताया था यहाँ पे। तो OTR eKYC आप लोगों को करनी होगी यहाँ पर। फाइनल देखिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब यहाँ पे जो हम बताएं आपको, यहाँ पे लाइव फोटो तो ऑटोमेटिक आती है जो आपने पहले फोटो खींची थी। चेंज भी कर सकते हो आप करना चाहो तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए सिग्नेचर अपलोड करने हैं इंग्लिश में और हिंदी में, ये दो चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है जो हम पहले जब हमने OTR किया था उस टाइम हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सैंपल दे रखा है, अगर आपने नहीं डाला तो आप इसको डाल देना लिखकर किसी भी पेज में, इसको नोट करके, और इसको आपको OTR eKYC में अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश में अपलोड कर चुके हैं, हिंदी में भी अपलोड कर चुके हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने पेमेंट कर रखा है ऑलरेडी तो उनसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो आप इसको OTR को सबमिट कर दें। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, OTR पेमेंट डिटेल, पेमेंट मोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। सिग्नेचर आ चुके हैं यहाँ पे एंड रिटर्न स्पेसिमेन आ रहा है। तो यहाँ पे कैंडिडेट इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे अपने OTR को। जैसे आप OTR सबमिट कर दोगे तो आपके सामने फॉर्म दिखाई देंगे लेवल 1 एंड लेवल 2 के। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो प्राइमरी लेवल 1 का दिखाई देगा और नीचे उसके जस्ट नीचे लेवल 2 का दिखाई देगा। जो भी फॉर्म आपको फिलअप करना है उसमें आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे देखिए लेवल 1 का फॉर्म एक तरह से फिलअप कर रहे हैं। तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि पेमेंट अमाउंट 750 रुपये दिखाई दे रहा है। एक चीज़ देखेंगे, पेमेंट अमाउंट यहाँ पे 750 दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेनल्टी इनकी लगी हुई है एग्ज़ाम ना देने की। यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 2-3 एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं, जिस वजह से इनके 750 रुपये की पेनल्टी लग गई। तो इनको 750 रुपये पेमेंट करने होंगे, उसके बाद में इनका फॉर्म है जो कि खुलेगा। अगर आपने भी एग्ज़ाम छोड़े हैं तो आपकी भी पेनल्टी लग सकती है। तो एक चीज़ आपको देख लेनी है, अगर पेमेंट लग रहा है तो आप लिखा जाएगा क्यों पेमेंट लग रहा है आपका। यहाँ पे आ रहा है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी यहाँ पे इनकी लग रही है। तो ऊपर आपकी जनरल डिटेल्स है, उसके जस्ट नीचे पेमेंट बताया इन्होंने कि आपकी इतनी पेनल्टी है जो कि ली जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करते हुए इसको हटा देंगे यहाँ पे। और अगर आपकी पेनल्टी है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, देख लेना। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा जिसमें लेवल 1 संस्कृत से, लेवल 1 आप जनरल से, जिस भी पोस्ट से यहाँ फिलअप करना चाहते हैं फिलअप कर दें। जनरल में आपकी 5000 की समथिंग वैकेंसी है और वो आपको दे ही रखी है, 636 के ऑलमोस्ट आपकी वैकेंसीज़ हैं। ये यहाँ पे फॉर्म है जो कि हमने ओपन किया है। तो
अदर कैंडिडेट का आप देख लेना, जिसमें आपको अपना रीट एग्जाम ईयर सेलेक्ट करना है। आपने रीट का एग्जाम कब दिया था, जैसे कि 2025 में दिया था, 2025 सेलेक्ट कर लेना, और पहले 2022 वाला दिया था, 2022 वाला सेलेक्ट कर लेना। और आपकी जनरल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना, और यहाँ पे रिलीजन में आपने हिंदू यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। मैरिड अनमैरिड में आपका जो भी है वो आप चूज करें। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि ये आ चुका है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं। और अप्लाइंग फॉर यहाँ पे आ रहा है कि डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान, यहाँ पे हमने नो कर दिया है। और यहाँ पे आपको अपना पता डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डाल देना है। तो जितने भी कैंडिडेट है अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद में देखिए अच्छे से अपना एड्रेस फिलअप करना, जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ पे हम राज्य, जिला, शहर सब कुछ अच्छे से सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो एक चीज़ है यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, सेम टू सेम। डोमिसाइल में जैसे कि नेशनलिटी में आपने इंडियन कर दिया है, यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका राज्य वो सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले कहीं से स्थापित हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। फिर यहाँ पे नीचे श्रेणियाँ आएंगी, विशेष श्रेणी में मोस्टली सब में नो होता है, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक है तो नो करेंगे नीचे। तो ये चीज़ आपको देखिए एक एक चीज़ जैसे आपको बताया जा रही है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इनमें नो कर देंगे हम, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, नो। और नीचे आ रहा है कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार में कर्मचारी स्थायी हैं, नो। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इनमें नो आएगा और नॉट एप्लीकेबल करेंगे इनमें हम। यहाँ पे अगर आप नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक तरह से दे रखा है इन्होंने एज रिलैक्सेशन का, तो हम यहाँ पे नो कर दिया। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 12वीं की 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे एक तरह से आपकी अपलोड होंगी। तो ये चीज़ आपको अपलोड करनी है। जैसे कि 10वीं में सब्जेक्ट में हमने ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे रेगुलर किया तो रेगुलर, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सेलेक्ट करें, बोर्ड का नाम लिखें, रोल नंबर लिख देना आपने, रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट ईयर लिखनी है, परसेंटेज लिखनी है, आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे 12वीं की हो जाएगी, बीएड की हो जाएगी, और आगे की आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको अपनी सारी डिटेल्स बननी है। फर्स्ट में हमने यहाँ पे भर दी है 10वीं की, 12वीं की, फिर 2 ईयर डिप्लोमा में BSTC भर दिया है, और अदर कोई है तो आप अदर में भर सकते हैं। उसके बाद में आप डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस भर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने 1 भर दिया है। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन में 2 भर दिया है। फिर यहाँ पे आपका जैसे कि ये फ़ोटो होगी, जिसमें आपकी लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर की जाएगी, सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आपको देखिए पलकों को झपकाना है, अगर फोटो कैप्चर नहीं हो रही है तो कैमरे के आगे जाके, और यहाँ पे अपनी जो है पल के झपकानी आँख की, आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर 20 से 50 के बी में अपलोड होंगे। फोटो हमने अपलोड कैप्चर कर दी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, और जो भी आपके बॉडी मार्क है वो बॉडी मार्क डालेंगे। देखिए सिग्नेचर आपको इस तरह से अपलोड करना है, जो भी आपका सिग्नेचर है वो अपलोड कर दें। फिर यहाँ पे बॉडी मार्क आपको डालना है, जो भी आपका बॉडी मार्क है बॉडी में, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो ये थी। अब यहाँ पे प्रेफरेंस बननी है आपको डिस्ट्रिक्ट की, तो ऑलमोस्ट आपको सारे ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करने होंगे। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चूज कर देना, एक एक करके जितने भी हैं 41 यहाँ पे सेलेक्ट करवा रहा है, सबको सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना। आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना, डिटेल्स वगैरह, और यहाँ पे डिक्लेयर करके फाइनल सबमिट आपको कर देना है। तो फॉर्म आपका इस तरह से फिलअप हो जाएगा।